दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एडुटेरिया की आपकी नई बुक आ गई है और ये बुक में खास बात ये है कि ये 1 साल का नहीं बल्कि इसमें 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स को कवर अप किया गया है और ये 2022 के लिए बुक को रिलीज़ किया गया है और इसमें रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स भी दिए हुए हैं। तो देखिए जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स को इसमें समाहित किया गया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आइए हम लोग एक एक करके फटाफट 100.com जो आता है इसमें जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए राष्ट्रीय सबसे पहले घटनाक्रम को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला, देखिए मैं एक एक प्रश्न को 2 बार पढ़ूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। दूसरा प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है जामताड़ा झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो यहाँ पे देखिए पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला अगर बोलेगा तो जामताड़ा झारखंड लिखेंगे, लेकिन हर पंचायत में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय यहाँ पे है, यहाँ हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला तो बिहार का पूर्णिया हो जाएगा इसका आंसर। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बिहार का। भारत का चौथा प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम में। पांचवा प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। इसका आंसर गांधीनगर होगा। एक बार और देख लीजिए, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। छठा प्रश्न है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? मिरातुल अखबार। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? मिरातुल अखबार के। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न की सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनजाति स्वास्थ्य वैधशाला कहाँ स्थापित की गई? उड़ीसा में। भारत की पहली जनजाति स्वास्थ्य वैधशाला कहाँ स्थापित की गई? उड़ीसा में। 11वां है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। स्वास्थ्य क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। 14 नंबर पे है, भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? विलेज ऑफ हनी कौन बना है? भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? इसका आंसर होगा मानधर गांव, महाराष्ट्र का है। भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? मानधर गांव, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 15वां, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। 8000 से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर प्रियंका मोहिते होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो पूर्णिया बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। उसके बाद है टैप इन टैप आउट सुविधा वाले पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? मुंबई महाराष्ट्र ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है 21वां। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम में। 22वां है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? बेंगलुरु है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। अगला 23वां है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। 24वां है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T कंपनी ने। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T कंपनी ने। अगला है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर देश का पहला राज्य सिक्किम है। अगला 26वां प्रश्न है भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। भारत की पहली पोर्टेबल और सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। 27वां है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आगरा। अगला फिर देखिए इसको एक बार और, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। 28वां है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी रखा गया। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी रखा है। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? सूरत में। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत की किस शहर में बनाई गई? सूरत में। 31वां प्रश्न है कुछ निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। कृषि लिखा है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। तो कृषि निर्यात बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। 32वां है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। 33वां है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। 36वां प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। 39वां है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया? जयपुर, राजस्थान में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया? जयपुर, राजस्थान में। 41वां है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। 42वां है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। 43वां है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। अगला 46वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उत्पादन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। 48वां है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक। 39वां है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया का पहली एयरलाइंस कौन बनी? इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो। उसके बाद हिमालयन बर्ड काउंट के किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम सही ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड इसका कर सकते हैं। 51वां है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। 52वां है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? लिथुआनिया में। कोविड-19 टीकाकरण 53 में है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में। उसके बाद है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? भारत। मालदीव के किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? भारत। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? नेक्सो ने।
विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? नेक्सो ने। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? इक्वाडोर। एशिया 58 है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? चेक गणराज्य का। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में के आम लोगों के लिए खोला गया? वियतनाम के लिए। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश की आम लोगों के लिए खोला गया? वियतनाम के। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर किया है? शिंकुनला दर्रे पर। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर किया है? शिनकुनला दर्रा। 63वां है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? कुवैत ने। 64वां है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश बना था सल्वाडोर, अल सल्वाडोर पहला देश बना था। अब दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। 65वां जो प्रश्न है, NATO साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? दक्षिण कोरिया है। NATO साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बेल्जियम बन गया है। भारत का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे माना गया है? ढाका को। दुनिया के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे माना गया है? तो ढाका को। 70 नंबर पे आता है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाई गई मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे 71वें पे। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? नीदरलैंड। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2024 तक। 73वां, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया, उसका नाम क्या है? एल्सियोनस। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ा रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? एल्सियोनस नाम है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर से गिरने की योजना बनाई है? जनवरी 2031।
नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिरने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इजराइल ने। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? इजराइल ने। विश्व का पहला पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बना है। इंटरनेशनल एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? नैनीताल उत्तराखंड में। अब खेल कूद से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? रवि दाहिया। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? रवि दहिया बने हैं। 84वें का जो प्रश्न है, 2022 में किस टीम ने अपनी इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद एफसी ने। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद एफसी ने। 2022 में किस टीम ने अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। 86 है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने। फिनलैंड 88 है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर। उसके बाद है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन। 90 वाले में है, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में। भारत 9वें स्थान पर रहा। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में। भारत 9वें स्थान पर रहा। अब देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है। 91 नंबर पे, पीपुल्स
डाइवर्सिटी रजिस्टर मतलब PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बना है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला भारत का महानगर कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। उसके बाद 93 में है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? लक्षद्वीप में। 94 है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे लंबा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। 95 है, बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। अगला है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 99 है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। बस इतना ही, अभी और भी चीज़ें रह गई हैं इस बुक की, तो धीरे धीरे करके हम उसको कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।